नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। ये स्वयं से प्रेम नाम की एक किताब के कुछ विचारों से प्रेरित है और ये एक 21 दिन की यात्रा के बारे में है। मतलब खुद को जानने और आप कह सकती हैं अपनाने की एक यात्रा। हाँ, और इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल सवाल से होती है। स्रोत पूछता है, क्या कोई शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा पाता है? कभी खुद से कहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं? ये सुनने में सीधा लगता है पर शायद उतना है नहीं। और स्रोत कहता है कि अगर जवाब नहीं है तो शायद यही वो एक छोटी सी चीज है जो किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत के हिसाब से ये आत्म प्रेम की प्रक्रिया काम कैसे करती है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि स्रोत इसे सिर्फ एक किताब नहीं बताता, वो इसे एक अनुभव की तरह पेश करता है। मेन आइडिया है हर रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करना। खुद से बात करना मतलब सिर्फ देखना नहीं। नहीं नहीं, सिर्फ देखना नहीं, ये एक एक्टिव अभ्यास है। इसमें आईने में अपनी आंखों में देखना होता है और कुछ पॉजिटिव बातें जैसे मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं या फिर तुम जैसे हो ठीक हो, ऐसी बातें दोहराना। अच्छा। और स्रोत ये भी मानता है कि शुरू में ये शायद बहुत अजीब लगे, असहज महसूस हो सकता है अंदर से एक तरह का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस भी आए। हाँ, ये समझ आता है। अपनी कमियां निकालना, आलोचना करना वो शायद ज्यादा आसान लगता है हमें। तो इस असहजता या प्रतिरोध से निपटने के लिए स्रोत क्या कहता है? स्रोत का कहना है कि ये जो असहजता है ना, यही असल में एक संकेत है कि ये काम कर रहा है। मतलब ये उन गहरी जगहों को छू रहा है जहां शायद वो डर या पुराने घाव या आत्मसंदेह छिपे बैठे हैं। और दावा यह है कि अगर लगातार करते रहें तो ये प्रतिरोध धीरे धीरे कम होता है, स्वीकृति बढ़ती है। और यहीं पर शायद वो लुइस हे वाला आइडिया आता है जिसका जिक्र है स्रोत में, कि जब कोई सच में खुद से प्यार करना सीख जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसके साथ हो जाती है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस विचार को काफी अहम मानता है। लुइस हे का जो दर्शन है उसके मुताबिक हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदरूनी विश्वासों का ही आईना है, एक प्रतिबिंब है। तो जब हम अंदर से खुद को प्यार देते हैं, स्वीकार करते हैं, तो बाहर भी वैसे ही अनुभव आने लगते हैं। तो ये जो 21 दिन की यात्रा बताई गई है, इसके मुख्य पड़ाव क्या है? मतलब किन खास चीजों पे फोकस करने को कहा गया है? हाँ, इसमें मोटे तौर पर 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, अपनी आलोचना बंद करना। स्रोत साफ कहता है कि हम अक्सर खुद के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े आलोचक होते हैं। इस पैटर्न को पहचानना और तोड़ना वो पहला कदम है। पर इसे तोड़ें कैसे? क्या कोई तरीका सुझाया गया है? तरीका वही है, जागरूकता। जैसे ही आप खुद को बुरा भला कहें या कोई कमी निकालें, उसी पल रुकें और उस नेगेटिव विचार को होशपूर्वक एक पॉजिटिव पुष्टि से बदलें। ये लगातार प्रैक्टिस की बात है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट? दूसरा है खुद को माफ करना, खासकर जो पुरानी गलतियां हैं या कोई पुराने फैसले जिन पे पछतावा हो। माफी क्यों इतनी जरूरी बताई गई है इसमें? स्रोत के अनुसार माफी के बिना हम वो अतीत का बोझ ढोते रहते हैं और वो बोझ हमें आज मतलब वर्तमान में खुद को पूरी तरह अपनाने से रोकता है। तो माफी एक तरह से उस बोझ को हल्का करती है। सही बात है। और तीसरा? और तीसरा है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों के साथ और अपनी उन तथाकथित कमियों के साथ भी जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। स्रोत मानता है कि इसी स्वीकृति से असल में अंदर की ताकत जागती है। ये सारी बातें सुनकर लगता है कि ये उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम हो सकती हैं जो शायद थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं या शायद किसी बाहरी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कोई इंसान, कोई स्थिति जो उन्हें बचा लेगी या ठीक कर देगी। बिल्कुल, स्रोत का सार यही है कि वो जो सहारा या वो बचाव जिसे हम अक्सर बाहर ढूंढते फिरते हैं, वो असल में हमारे अंदर ही है। ये किताब यही तर्क देती है कि वो जो आत्म प्रेम है और खुद को स्वीकार करना, वही चाबी है, वही अंदर की शक्ति का, समाधानों का दरवाजा खोल सकती है। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि जो रोज का छोटा सा काम है, आईने में खुद को देखना, कुछ अच्छी बातें कहना, खुद को स्वीकार करना, ये दिखने में छोटा हो पर स्रोत के अनुसार इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने तक सीमित नहीं है, बल्कि असल बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हाँ बिल्कुल।
और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है ना? कि क्या सच में हर दिन बस कुछ पल आईने के सामने खुद को थोड़ी सकारात्मकता और स्वीकृति देने के लिए निकालना, क्या ये वाकई उन बदलावों की शुरुआत कर सकता है जिनकी बात स्रोत करता है? और अगर हाँ, तो इन विचारों के आधार पर आज ही अपनी स्वीकृति की तरफ वो कौन सा एक छोटा सा करने लायक कदम हो सकता है?